मैं जमाल टाको, डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आवामी इंकलाब मूवमेंट पायम। असल में मैं इसलिए हाज़िर हुआ कि थोड़ी देर पहले मैंने हमीद गुल का इंटरव्यू सुना और उसमें मैंने ये सुना कि ये सोच रहे हैं कि तालिबान के साथ जो है वो मुज़ाकरात किए जाएं। हम बहुत पहले कह चुके हैं कि जो है तालिबान के साथ मुजाहिदीन के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, टेररिस्ट के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मैं पाकिस्तान की कौम को मैं ये बात अच्छी तरह कह दूँ कि पाकिस्तान की कौम जो इस बात को अच्छी तरह समझे कि पाकिस्तान अवामी इंक़िलाब मूवमेंट पायम, जमाल टाको और प्रेसिडेंट आगा सैयद और इनकी जो रजीम है, ये किसी भी सूरत में पाकिस्तान की इस्लामिस्ट और टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट जो रजीम हैं उनके साथ किसी भी हाल में जो है मुज़ाकरात नहीं कर सकते, और ना ही अगर कोई करेगा तो हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। जनरल हमीद गुल ने पहले बहुत सारे गलत डिसीजंस किए। आज तक उन्होंने रिफ एंड रैफ जो है उनको इनकलाब लाने के लिए आगे किया, लेकिन हर बंदा जो है वो ठुस हो गया। इमरान को लेके आया मुनीर हमीद गुल, उसके बाद ताल कादरी को लेके आया, अभी नेक्स्ट कौन होगा मालूम नहीं है, लेकिन कोई भी जो है ब्लड इनकलाब नहीं लेके आ सका। कहने का मकसद ये है कि पब्लिक जो है, पाकिस्तान की कौम और आर्मी और एजेंसियां अच्छी तरह इस बात को समझ लें कि अगर पाकिस्तान का चेंज चाहिए तो वहाँ पे ब्लडी रेवोल्यूशन चाहिए। यानी कि ब्लडी रेवोल्यूशन समझते हैं ना, खूनी इनकलाब की बात करें। अगर अभी तक आप लोगों की खोपड़ी में ये बात नहीं आई, अकल में बात नहीं आई, तो आप जैसा स्टूपिड जो है दुनिया में कोई नहीं होगा। पाकिस्तान को चेंज चाहिए, बहुत बड़ा चेंज चाहिए, तब्दीली चाहिए। वहाँ पे रोटी रिज़्क़, कारोबार, उसका सिस्टम चेंज करना, दफ्तरों का चेंज करना, ब्यूरोक्रेसी में चेंजिंग लानी, आर्मी में चेंजिंग लानी, एजेंसियों में चेंजिंग लानी, मीडिया में चेंजिंग लानी, इस्लामिक सिस्टम में चेंजिंग लानी, यानी इस्लाम के जो ठेकेदार बने गलत बुशवा। तो कहने का मकसद ये है कि मैं एक बात अच्छी तरीके से पाकिस्तान की कौम को कह देना चाहता हूँ, आर्मी को और एजेंसियों को और मीडिया को ये एक बात बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ब्लडी रेवोल्यूशन चाहिए, खूनी इनकलाब चाहिए। बस अगर समझ में आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर गधे से बेहतर आप लोग नहीं हैं। पाकिस्तान में ब्लडी रेवोल्यूशन चाहिए, इनकलाब चाहिए, खूनी इनकलाब चाहिए। ओके, उस चेंज के बाद पाकिस्तान का सिस्टम ठीक होगा। उससे पहले जो ये बातें हैं, टेलीविज़न टॉक्स, और उसके बाद टेलीविज़न पे जो जितनी भी टेलीविज़न टॉक्स होते हैं और टेलीविज़न में बकवासियातें होती हैं, खबरें होती हैं, और जो पाकिस्तान में तमाशा लगा हुआ है, ये सब हराम ज़ब्तियाँ छोड़ो और काम की बात करो। 65 साल ज़ाया कर दिए हैं, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ब्लडी रेवोल्यूशन चाहिए है। और मैं पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की एजेंसियों को और पाकिस्तान की आर्मी में को के अंदर जो लोग रहते हैं उनको ये मैसेज देता हूँ, अगर वो मेरी मैसेज सुन रहे हैं, कि आप लोगों को ये सोचना होगा कि पाकिस्तान में ब्लडी रेवोल्यूशन चाहिए। और ब्लडी रेवोल्यूशन के लिए आप लोगों को बहुत सारी जगहों पे कू करना होगा, बहुत सारी जगहों चेंज करना होगा। ये जो पुराने लोग हैं वहाँ बैठे हुए, उनको हटाना होगा। जब तक आप लोग पुराने लोगों को नहीं हटाएंगे, ब्लडी रेवोल्यूशन नहीं आएगा और पाकिस्तान का सिस्टम चेंज नहीं होगा। इसलिए आर्मी में, एजेंसियों में, मीडिया में जो इस्लामिक पार्टी के जो टट्टू हैं बड़े बड़े, उनको इन सब को है जो है कला कमा करना होगा, इनको चेंज करना होगा, ब्यूरोक्रेसी की जो अंदर सारा सिस्टम चेंज करना होगा, तब जाके एक बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। उसको ब्लडी रेवोल्यूशन कहते हैं, खूनी इनकलाब कहते हैं, और उसके अंदर जो है पाकिस्तान का पूरा सिस्टम चेंज होगा। तो मेरा ये मैसेज है उन सबको कि अपनी अपनी जगह पे कोशिशें करें और इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करें हमारे साथ मिल के। इस तरीके से हम एक बड़ा रेवोल्यूशन लेके आएंगे, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आएंगे और एक पाकिस्तान का सिस्टम सेट करेंगे। बाकी सब रेवोल्यूशन ठोस हैं, कोई रेवोल्यूशन नहीं ला सकता और कभी पाकिस्तान का सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। ये मेरा और प्रेसिडेंट आगा साहब का मैसेज है। अगर आप लोग में अकल है तो इसको समझ लें, और अगर नहीं तो फिर ठीक है, अपनी आंखें बंद रखें और बर्बादी को मज़ीद बर्दाश्त करते रहें। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। मैं जमाल टाको, डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी इंक़िलाब मूवमेंट पायम, बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आगा सैयद पेरिस से। थैंक यू वेरी मच।